ऐसे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। NYC एम्प्लॉइज़, ये वो नाम है जो जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी दफ्तर है उनको ये चलाते हैं। देखिए, सरकारी मुलाजिम का इनको कहीं ना कहीं टैग लगा हुआ है, लेकिन ये सरकारी मुलाजिम कहने के अगर कहा जाए है नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो सरकारी मुलाजमों जैसी नहीं है। सरकार ने एक वक्त में इनको अपने साथ लगाया था कि ये लोग कहीं ना कहीं सरकार की मदद करेंगे, और सरकार की मदद करने लगातार मदद कर रहे हैं। ये वो काम भी कर रहे हैं जो सरकारी 2 लाख 2.5 लाख लेने वाला आदमी नहीं करता, लेकिन ये लोग वो काम करते हैं। DC ऑफिस में है, बड़े बड़े ओहदों पर है। कोई भी अगर जम्मू कश्मीर में सर्वे होना है तो इनके सर पर बढ़ दिया जाता है, NYC करेगा। चुनाव होने हैं, NYC करेगा। जो भी बड़े काम केंद्र के या जम्मू कश्मीर के होने हैं वो NYC करेगा। काम इनसे भरपूर जो है वो लिया जाता है। जब बात की जाती है दाम की, तो दाम के नाम पर सरकार 2 कदम पीछे हट जाती है। मंत्री सतीश शर्मा जी हैं। सतीश शर्मा जी, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप ये कोशिश कीजिए। आपने कुछ वायदे किए थे जब आप आए थे, आपने कहा था कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि आप भी एक यंग नेता बनकर या युवा नेता बनकर उभरे थे, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। आशीष साहब मेरे साथ। आशीष साहब, क्या लग रहा है कि आप मंत्री साहब से मिले भी थे, 1-2 बार बात भी हुई थी, क्या कहा मंत्री साहब? देखिए, मंत्री साहब ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। वो मानते हैं कि NYC बहुत ज़्यादा काम करता है और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मगर मुझे ये समझ नहीं आता ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन है। आपने देखा होगा कि हमारा एक ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है, जबकि हमारे प्रपोजल बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट, हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम नहीं आई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डायरेक्टर मैम हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फाइल को मूव होते हैं, फाइनेंस में पहुंचती है। फाइनेंस वाले ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो पिछले 2-3 साल से उनको नहीं मिल रही, जबकि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फाइल को घुमाने वाला सिलसिला अब बंद होना चाहिए, और हमारे लिए एक कंक्रीट डिसीजन होना चाहिए। हमें रेगुलाइज करना चाहिए, क्योंकि हमने ज़िंदगी के 15-16 साल इनको दे दिए, और ये खुद हमें अप्रिशिएट करते हैं। हर डिपार्टमेंट में अप्रिशिएट किया जाता है कि NYC बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरिट बेसिस पे लगे हैं। तो अगर अप्रिशिएट भी किया जाता है, हम मेरिट बेसिस पे भी लगे हैं, क्वालिफाइड भी हैं, तो फिर हम लोगों को इतना डिले क्यों किया जा रहा है? और दूसरी चीज़, अगर जम्मू कश्मीर के यूथ को ही इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाएगा, पढ़े लिखे यूथ को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर की तरक्की करवाएंगे? किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे? साहब, आप कौन सी सरकार में लगे थे? देखिए, मुझे थोड़ा बहुत याद है, भूल चुका हूं। देखिए, हम लगे थे जब NC और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट ने हमारे लिए कैबिनेट 2009 की सरकार में, 2010 की सरकार, 9 में सरकार बनी थी ना, 2010 में हम लगे थे। 2010 से लेके 2025 हो चुका है, यानी कि आपने अपनी जिंदगी का सुनहरा सरकार को दे दिया, जम्मू कश्मीर को दे दिया। बिल्कुल लेकिन अब आपको क्या मिल रहा है? वही मात्र 25 बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वही मिल रहा है। आज तक 25 से 26 नहीं हुआ, खाली फाइलें मूव होती रही। जरूर इन सालों में हमारी फाइलें बनती रही, फाइलों को मूव किया जाता रहा, हमें एश्योरेंस देते रहे कि आज नहीं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपका मसला हल करेंगे, आपका मसला जेन्युइन है। मैं आपको दावे से कहता हूं, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो बोलेगा कि NYC का मसला जेन्युइन नहीं है। सब जेन्युइन है, मगर अभी तक हुआ कुछ नहीं। आपको रोक रहा हूं, फिर मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, असेंबली बनी, यूनियन टेरेटरी में असेंबली बनी, सभी नेतागण इकट्ठे हो गए, MLA इकट्ठे हो गए, अपनी सैलरी बढ़ा ली, नई गाड़ी ले ली, नया बंगला ले लिया, सब कुछ नया हो गया। इवन कि मोबाइल का खर्चा भी उनको 2500 मिलता होगा, जितनी आपकी सैलरी है। अगर अपने करने के लिए कमेटियां बनती हैं, आपकी भी कमेटियां बनाई जाती है, वो कमेटी चली कहाँ जाती है? बहुत सारी कमेटियां आज तक बनी, कमेटियां बनती हैं। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, प्रपोजल बनते हैं, मगर जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखा, फाइनेंस तक पहुंचते हैं, फाइनेंस में एक ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, वो फाइल फिर नीचे आती है, फिर नीचे से उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करके ऊपर इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, तो फिर नीचे भेज दिया। ये ऊपर और नीचे भेजने का ही सिलसिला चलता है। NYC कब ऑब्जेक्शन लगाएगा सरकारी काम को? अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, काम रोकेंगे, तो ही पता चल पाएगा ना इनको भाई ये करते क्या है। देखिए, हम जम्मू कश्मीर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं नो डाउट, मैं मान रहा हूँ ये बात। आप लगातार 2010 से काम 25 हो चुका है, बिल्कुल आप लगातार काम करें। देखिए, आपके भी घर में माँ बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, उनको भी तो कुछ देना है ना। देखिए, उसी के लिए हम आज आए हैं। हमने अब ये डिसाइड किया है कि आने वाली, हम आपके चैनल के माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से,
स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर के सारे एमएलए से ये अपील कर रहे हैं कि आने वाली असेंबली में हमारा मसला हल किया जाए। वह हमें मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों पर आए, हम रोडों पर नहीं आना चाहते, मगर अब हम तंग आ चुके हैं। अब हम अपने मसले को हल कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे जम्मू में, चाहे श्रीनगर में, चाहे दिल्ली के दिल में भी बैठना पड़े, तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम जितना सहन कर सकते थे वो हमने सहन किया। एक वक्त में जब ये स्कीम आई थी नेशनल यूथ कॉर्प्स की, ये स्कीम आई थी तो बड़ा ढिंडोरा पीटा गया था, ये सब लोग नौकरी कर लो, पढ़े ये लिखे यूथ को जो है सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आपने नौकरी की, आप नौकरी कर रहे हैं, किसी को ये थोड़ी पता था 2500 सैलरी में जहाँ पहले खड़े थे हम वहीं पे खड़े रह जाएंगे। सर हमारे दो कैबिनेट ऑर्डर्स हुए हैं, मैं आपको बता दूं। SRO 520 में हमें लाया गया और हर गवर्नमेंट में हमें एश्योरेंस ही मिलती रही कि आपका मसला हल है। अब हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, वो भी यंग है, हमें उम्मीद है उनसे कि जिस तरीके से वो भी युवा हैं और ये NYC में सब युवा हैं, वो युवाओं का दर्द समझेंगे। इस पे ज़रूर वो कोई ना कोई इसको एग्जामिन करेंगे कहाँ पे कोताही है, क्यों इनका मसला हल नहीं हो रहा। हमें उनसे और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं माननीय सतीश शर्मा जी से अपील करना चाहता हूं कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ज़ुबान पे हमें यकीन है, मगर अब आपको भी हमारा मसला फौरी तौर पे हल करना। देखिए मैं कोताही नहीं बोलूँगा, मैं खुदाई बोलूँगा, क्योंकि अब आपको खुदाई कर की फाइलें निकालनी पड़ेंगी। जो ये काम करते हैं, जो लगातार, देखिए मैंने पहले ही बताया इलेक्शन में ये काम कर रहे हैं, कोई सर्वे होता है ये काम कर रहे हैं, कोई सेंटर से कोई आ रहा है इनको लिस्टें थमा दी जाती है, ये देखिए ये खंगाली है, इसमें से क्या निकलता है। जो व्यक्ति 2-2.5 लाख सैलरी ले रहा है वो ऑफिस में बैठकर सिर्फ मोबाइल देकर एसी की हवा खाकर घर में चला जाता है, ये सच्चाई है। आप कुछ बोल रहे थे पीछे से, आप बताइए क्या बोल रहे थे। सर हमें SRO 520 के ज़रिए से इन्होंने अगर री एंगेज किया था तो एक परमानेंट जो है हमें अपना सरकार का पार्ट बना लिया कि इनको 60 साल तक सरकार में रखना है। तो हमारे राइट्स क्या है? अभी डिस्ट्रिक्ट बताइए, अपना नाम बताइए। सर मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम सैयद बाकिर अली जाफरी है। आपका जो एरिया है, देखिए अब मैंने डिस्ट्रिक्ट क्यों पूछी, आपका जो एरिया है वो हिली एरिया है और वहाँ पर काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है अगर किसी को आना हो। आप वहाँ काम कर रहे हैं कि एक सरकार को ये चीज़ नज़र नहीं आती। सर अब हम सरकार की पॉलिसीज को पब्लिक डोमेन में आके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। सरकार हम कह रहे हैं कि चलो सरकार बेहतर करती है जो भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राइट्स को देखा जाए कि ये लोग अगर RT पैटर्न पर लगे हुए थे, इनको आप रेगुलराइज करना इनका राइट है और वो राइट डिलीवर किया जाए। चलिए इनसे भी पूछता हूँ। सर मुझे अपना नाम बताइए और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? जाफर बशीर, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। डिस्ट्रिक्ट डोडा से, यानी कि मेहराज साहब की डिस्ट्रिक्ट से आप। जी। अभी क्या चल रहा है डोडा में, आपका कुछ होगा या डोडा में वही चीज़ खेली जा रही है जो पहले से चल रही थी? देखो डोडा में क्या चल रहा है वो तो रूटीन में सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन असली मसला अभी हम परेशान हैं, हमारे लोग परेशान हैं, क्योंकि डोडा में 272 लोग अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह सुबह उठते हैं, टाइम पे जाते हैं और बायोमेट्रिक जो है मशीन पे अपनी हाजिरी जो है लगाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज दिवाली के मौके पे हम लोगों को जो है आपका सहारा लेना पड़ा और हम लोगों को जो है फिर से पिछली जो है कुछ सालों से जो है उसी रूटीन की तरह जो है गवर्नमेंट का ने जो वादे किए थे हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, कि आपका मसला जो है हल करेंगे, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है गवर्नमेंट ने मसला हल नहीं किया। हमारी 2 ही डिमांडें हैं, एक तो सैलरी इन्हेंसमेंट की जाए, सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, और नंबर 2 हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। एक दिहाड़ी मजदूर आदमी 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, आप 2500 महीने के ले रहे हैं, सुबह उठते भी हैं, ऑफिस भी जाते हैं, बायोमेट्रिक भी देते हैं, घर में भी आते हैं। जनाब अगर ऑफिस आने जाने का खर्चा ही देखा जाए तो वो तो वहीं पे निकल जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बदनसीबी है हमारे लिए कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑफिस जाना पड़ता है तो उनको किराया लेना पड़ता है अपनी फैमिली से।
अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो चलो मैं अंदर चल सकता है, लेकिन ऐसे जो है 272 में से 20 लोग वैसे हो सकते हैं जिनके मुलाजिम हैं, लेकिन 250 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी अभी तक अपनी जो है फैमिली का के सहारे से जो है चल रहे हैं। यहाँ की हम सब लोग जो है अभी मैरिड हैं, हमारी अपनी फैमिलीज़ है, लेकिन हमारी फैमिलीज़ हमारे ऊपर डिपेंडेंट आज के टाइम में होनी चाहिए थी, लेकिन हम खुद फैमिली के ऊपर है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना बर्दाश्त करना था, जितना इंतज़ार करना था वो हमने कर लिया। अब जो है इंतज़ार करने का टाइम नहीं रहा है। आने वाले असेंबली में और सीएम साहब ने भी जो है अपॉइंटमेंट हुई थी, सीएम साहब ने भी टाइम मांगा था, सतीश शर्मा जी ने कुछ वादे हमारे साथ किए हैं। हम चाहते हैं कि उन जो है वादों को जो है कोई फाइनल किया जाए और हमारी डिमांड्स जो है वो पूरी की जाए। अगर नहीं होती है तो उसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे लोग अब तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब या तो हमने मसला हल करवाना है या तो हमने जान देनी है। उस चीज़ के लिए हमारे लोग तैयार हैं। देखिए बहरहाल एनवाईसी जो है वो लगातार बात करते आते हैं, लेकिन आज मजबूरी में दीपावली के दिन आए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं डोगरी जी का बोलगा, मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं उधमपुर दा रौहने वाला। ते दिवाली के मौके पर इ'यां कि अस ना दिवाली मनाई सकने, ना होली मनाई सकने, ना ईद मनाई सकने। तुसें की पता कि अगर 2500 कन्नै दिवाली बनदी है, ईद मनाई सकने। ते मैं इक उम्मीद है मिगी सतीश शर्मा हुंदे कोला, जेह्ड़े साढ़े कंसर्न मिनिस्टर न, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा मिनिस्टर है कि जिसी साड़ी दर्द है और उन्हें साड़ी फाइल चलाई, सैक्रेट पजाई। और हून जेह्ड़े भी सैक्रेट दे एम्प्लॉइज़ न, मैं जल्दी कोला जल्दी उं'दे अग्गें अपील करगा कि जेह्ड़ी साड़ी फाइल है उसकी जल्दी कोला जल्दी उसी फाइनेंस भेजा जाए और उसी अप्रूव किया जाए। बहरहाल देखिए मैं आपको लगातार ये चीज़ बता रहा हूँ, एनवाईसी नेशनल यूथ कॉर्प्स ये स्कीम जो आई थी 2010 में, 2008 में बम बम बोले हुआ था, 9 में सरकार बनी थी, फिर एक बार उमर अब्दुल्ला सरकार आई थी और उस सरकार ने ये स्कीम निकाली थी एनवाईसी की 2010 में। जब ये सभी लोग लगे थे उस स्कीम में, 2010 से 2025 हो गया है, मात्र सैलरी है 2500 रुपया, 2500। ये 25,000 नहीं है, 2500 है, और 2500 में आप घर चला सकते हैं। एक पैंट शर्ट अगर आप लेने जाएं तो वही मात्र 2000 की आ जाएगी, और सरकार दावे ठोकती है कि हम जम्मू कश्मीर को अच्छे से चला रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बनने के बाद इन लोगों का जो कुछ होना था वो हो गया। सरकार अब ये बहाना लगाएगी ये पहले की सरकारों के लगे हुए हैं या ये अब की सरकारों के लगे हुए हैं। फाइलें खंगालने की बजाय अपनी सैलरी इन्हांस करा लेगी, गाड़ियाँ ले लेगी, फ्लैट ले लेगी, लेकिन जो इनको देना चाहिए, मैंने पहले बताया जम्मू कश्मीर अगर सरकार चल रही है तो उन लोगों पर चल रही है। नेशनल यूथ कॉर्प्स जो पढ़ा लिखा यूथ था उसको हायर किया गया, उसको मैं हायर नहीं बोलूँगा, उसको धोखा दिया गया, उसको धोखा दिया गया। आप आइए, आपको कभी ना कभी पक्का किया जाएगा। जो वक्त था, वक्त भी पूरा हो चुका है ना पक्का होने का, वो जो वक्त था वो उस वक्त से भी निकल चुके हैं, ये वो वक्त भी पूरा हो चुका है। लेकिन सतीश शर्मा साहब आज भी जो फाइलें हैं वो चला रहे हैं। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास किस तरह से फाइल पहुंचेगी, किस तरह की इनकी सैलरी बढ़ेगी, क्या दिवाली का तोहफा इनको मिल पाएगा, क्या इनकी सैलरी बढ़ पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सेशन लगने वाला है 23 तारीख को, उस 23 तारीख से सेशन में कहीं ना कहीं ये आवाज़ सतीश शर्मा साहब आप खुद उठा देते, बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा विपक्षी दलों के लोग अगर आवाज़ उठाए तो आप पर सवाल या निशान भी जो है वो बन सकता है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहा है, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।